भाई प्लीज बोलिए नहीं, ठीक है भैया। आप देखिए भैया, तो आपको पता भैया ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया रीस्टोरिंग फोर्स वाई के क्या भैया अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। वाई ऊपर जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या लग रहा है भैया, वाई ऊपर की तरफ हो रहा है ना भैया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ तो रीस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ, इसलिए यहां पर हमने क्या किया भैया माइनस लगा दिया, ठीक है भैया। अच्छा भैया आपको पता है भैया ये फोर्स क्या कर रहा है, आपको पता है भैया फोर्स किसके बराबर होगा, इस पार्टिकल के मास इंटू में उसके एक्सेलरेशन के। फोर्स क्या होता है भैया, मास इंटू में एक्सेलरेशन के बराबर भी तो होता है ना भैया। ये जो पार्टिकल जा रहा है जिसका मास m है वो इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा। अब भाई ये जो नीचे आ रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, वो किसकी वजह से बढ़ेगी भैया, इसी फोर्स की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ये भैया। तो इस फोर्स को मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ पार्टिकल, ए क्या है भैया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इक्वल्स टू माइनस के वाई, क्या होगा भैया आपका माइनस के वाई। तो ए इक्वल्स में क्या हो भैया माइनस के अपॉन में ए, ये क्या हो भैया सॉरी एम एम, ये भैया के क्या भैया स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहता है, और एम क्या भैया मास ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ये भी टर्म क्या होती है भैया कांस्टेंट होती है। तो आप देखोगे भैया ए इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया भैया वाई भी आ गया, यानी जो वाइब्रेशन होती है, ध्यान दीजिए भैया इसे समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई, क्यों भैया सोचो, एक्सेलरेशन वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, किसका एक्सेलरेशन है भैया, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसके अंदर का एक्सेलरेशन है, ये किसके प्रोपोर्शनल है भैया वाई के, यानी जो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा देखिए भैया जब वाई ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी भैया, और जब फोर्स ज्यादा होता है तो क्या होता है भैया, समझ गया भैया, वाई ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, और फोर्स ज्यादा तो हम कह सकते हैं भैया वाई इज डायरेक्टली इक्वल टू ए होगा, या ए इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई होगा। यानी जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है वो मतलब पार्टिकल की पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, अगर पार्टिकल ज्यादा दूरी तक गया है तो ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट भी करेगा, और पार्टिकल अगर पास ही गया है तो स्लोली एक्सेलरेट करता है। देखिए भैया, देखिए अगर हम स्ट्रिंग ले लें उसको थोड़ा सा जर्क दे तो बड़ी आराम आराम से आती है, ठीक है, वो ज्यादा ऊपर भी नहीं आती, लेकिन अगर ज्यादा जर्क दे दोगे क्या होगा भैया, ज्यादा तेजी से आएगी और जल्दी आएगी, ठीक है भैया। तो मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है किसके अंदर, वाइब्रेटिंग पार्टिकल के अंदर, वो किसके प्रोपोर्शनल है भैया वाई के, वाई क्या भैया वाइब्रेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किससे भैया मीन पोजीशन, फटाफट लिखिए भैया। हाँ नहीं नेगेटिव साइन तो प्रोपोर्शनलिटी में हट गया ना, हाँ हाँ माइनस है, नेगेटिव इसलिए कौन दूसरा नेगेटिव क्यों लगाया है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, चलो भैया मिटो दू, ठीक है भैया। तो भाई देखिए प्लीज एक बारी और, ओए सिंपल हार्मोनिक क्या होता है भैया, सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन पे आते गए साथ ही वेलोसिटी मैक्सिमम, पोजीशन जीरो, रीस्टोरिंग फोर्स जीरो, ठीक है भैया। एक्सट्रीम पे आते आती वेलोसिटी क्या होती है भैया जीरो, पोजीशन क्या होती है भैया मैक्सिमम, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है भैया मैक्सिमम, ठीक है भैया। चलो भैया अब देखिए भैया यहां पर हम बहुत सारी डेरिवेशन करने वाले हैं, बहुत सारी, कि भैया ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है, पता कैसे लगेगा भैया ऑसिलेटरी मोशन है, एक तो ये प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको जो डेरिवेशन में करना है वो जो अब मैं कराने जाऊंगा उसी तरीके से आपको बताना है भैया कि ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन है या नहीं है, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए भैया, देखिए भैया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, differential form of simple harmonic motion, differential form of simple harmonic motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए मिटो रहा हूं मैं, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, देखिए भैया प्लीज भाई ध्यान दीजिए,
देखिए ये एक मिनट देखिए, अभी मैंने आपको बताया भैया इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन F इज इक्वल्स टू में माइनस के बाई, याद है माइनस के बाई वाई क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। F क्या है भैया, फोर्स है। अच्छा एक देखिए फोर्स क्या आ गया भैया, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू में एक्सीलरेशन, ठीक है, माइनस के वाई। अभी मैंने दिखाया भैया आपको माइनस के अपॉन में एम वाई। अच्छा ए क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, डीवी बाई डी टी, या ए इज इक्वल्स टू में एक बार करोगे तो इसलिए डीवी बाई डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वी को क्या लिखते हैं भैया, डी वाई अपॉन में डी टी। अबे एक्स मत लिखना, वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो वाई लिखूंगा, एक्स के अलोंग करता तो एक्स लिखते हैं, यहाँ पे वाई के अलोंग कर रहा हूं तो वाई लिखूंगा, तो क्या हुआ डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। यानी अगर आप पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या देगा भैया आपको, एक्सेलरेशन। तो हमने इसको क्या लिख दिया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है भैया आपका प्लस के अपॉन में एम वाई इक्वल्स में क्या भैया आपका 0। भैया ये जो के अपॉन में एम होता है, ध्यान दीजिए भैया, ये भैया स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना भैया, के क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये क्या है भैया मास, इसे इनर्शियल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, के स्प्रिंग फैक्टर एम मास फैक्टर, ठीक है भैया। जब आप इसकी यूनिट निकालते हो ना, जब इसकी यूनिट के अपॉन में एम की यूनिट जो होती है वो पर सेकंड स्क्वायर होती है, सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता है भैया, निकालू, अब के की ऐसा यूनिट तो निकाल लोगे ना भैया, के क्या होगा भैया, के जो होगा वो फोर्स अपॉन में वाई होगा। फोर्स क्या होता है भैया, न्यूटन। चलो निकाल देता हूं वरना आप लोग कहोगे कि डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए भैया प्लीज ध्यान दीजिए भैया, के अपॉन में एम, के क्या भैया फोर्स अपॉन में वाई होता है, और ना माइनस का साइन नहीं लगा रहा भैया। देखिए भैया इसको लिख दूंगा फोर्स एम वाई, फोर्स की साइन क्या होती है भैया, के जी मीटर एस की पावर -2। मास की क्या होती है भैया, के जी, और वाई की क्या होती है भैया मीटर। ये और ये क्या हो भैया कैंसिल हो गया तो क्या पर सेकंड स्क्वायर। और भैया हम पर सेकंड स्क्वायर जो होता है, पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है भैया ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है भैया, कैसे मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख दिया इसको भैया, ये भी बात है भैया। चलो भैया देखिए आपको पता है ओमेगा क्या होता है भैया, थीटा अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन में टाइम, ठीक भैया। तो थीटा की कोई एसआई यूनिट होती है, नहीं होती है, रेडियन फेडियन मत लिख देना, वो एसआई नहीं होती, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, ठीक भैया। तो एसआई यूनिट थीटा की कुछ नहीं होती, क्योंकि थीटा क्या होता है, थीटा होता क्या है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर भी क्या भैया लेंथ है, हाइपोटेन्यूस भी क्या है भैया लेंथ, और लेंथ क्या हुआ नो एसआई यूनिट, समझिए भैया। तो थीटा की कोई एसआई यूनिट नहीं होती, तो इसलिए नो, इसको एक कर दिया और इसको क्या लिख दिया भैया सेकंड लिख दिया। ये क्या हुआ सेकंड की पावर, तो एक ओमेगा की पावर सेकंड की पावर -1 है, तो भैया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भैया सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर, तो हमने सीधा लिख दिया भैया सेकंड की पावर -2 को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये क्या होगी भैया डन, ओमेगा स्क्वायर वाई, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इस चीज को भैया ध्यान रखना आप, ठीक है भैया। हर जगह पर अभी एक और डिफरेंशिएशन से भी कराऊंगा, इतने पे रुकने वाला नहीं हूं मैं, और आगे बढ़ूंगा, एक और तरीका है अपने पास, ठीक है भैया। कॉपी करें जल्दी से भैया, क्लियर है भाई सबको ऑनलाइन में, ओए भाई प्लीज यार कर लो यार जल्दी से। देखिए ओ भाई प्लीज देखिए, मैंने कल आपको बताया था सिंपल हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, याद है, जो साइन और कॉस के हिसाब से चले, जिनके अंदर वेरिएशन किसके अंदर, जिसके अंदर वेरिएशन किसके हिसाब से हो भैया, या तो साइन के हिसाब से या दोनों में से किसी एक फंक्शन के हिसाब से अगर कोई फंक्शन वेरी कर रहा है तो वो क्या भैया सिंपल हार्मोनिक है, और अगर दोनों में से किसी के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा तो हार्मोनिक नहीं है। अच्छा साइन में कैसी वेरिएशन होती है, पहले 0 मैक्सिमम, 0 नेगेटिव 0, जो इस तरीके से वेरी करे वो क्या भैया
यानी अगर मुझे कभी सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन लिखनी होती है, किसी भी सिंपल हार्मोनिक फंक्शन की इक्वेशन लिखनी होगी, तो उसमें साइन और कोस लगाना क्या होगा भैया, अनिवार्य होगा। साइन और, चलो देखिए भैया मैं एक चीज लिखता हूं भैया, क्या लिखता हूं भैया, ये मान लीजिए आपका y है, y क्या भैया, डिस्प्लेसमेंट a है, ये मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा भैया इसे, y क्या भैया, डिस्प्लेसमेंट है जिसकी वैल्यू क्या भैया a है। अगर मैं बोलूंगा इसके अंदर ये सिंपल हार्मोनिक है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है क्या होगी भैया, साइन थीटा के हिसाब से आनी चाहिए, साइन। चलो भैया देखते ये मैंने लिखा क्यों ऐसा, ध्यान दीजिए भैया। अगर मैं बोलूं भैया देखिए जीरो टाइम, देखिए अच्छा, और थीटा क्या होता है भैया, आपको पता है भैया, ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन में टाइम, याद है। ओमेगा क्या होता है भैया, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है भैया, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है भैया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भैया, ओमेगा देता है। तो थीटा क्या होगा भैया, ओमेगा टी होगा। तो आप इसे y इक्वल्स में a साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। ठीक है भैया, जिस टाइम पर भी आप चेक करना चाहते हो, ओमेगा क्या है भैया, एंगुलर वेलोसिटी है, क्या है भैया आपकी। अब ध्यान दीजिए भैया यहाँ पे, ठीक है, मैं थीटा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लिख दी, ठीक है भैया। ठीक है भैया, कोई भी टाइम है, ठीक है। अब देखिए मैंने कह दी भैया टी इक्वल्स टू 0, जब ये स्मॉल टी की वैल्यू, ठीक है भैया, टाइम है किसी भी इंस्टेंट का, आप अपने हिसाब से टाइम रख सकते हो। मैंने कहा भैया टाइम 0 था, तो ये पूरी टर्म क्या होगी भैया, 0, ये पूरी टर्म क्या होगी भैया, 0। जब ये पूरी 0 होगी तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होगी भैया, समझ गए भैया, 0 टाइम पर 0। देखिए भैया, अगर मैंने बोला टाइम की वैल्यू क्या होगी भैया, t बाय में 4, क्या होगी भैया, t बाय में 4, ठीक है भैया। देखिए भैया, अगर ये टाइम की वैल्यू ये हो गई, ये कौन सा टाइम होता है पता आपको, आपको याद है मैंने वेव बनवाई थी आपको, तो ये वाला टाइम होता है। यहाँ पे टाइम क्या होता है भैया, 0, यहाँ पे टाइम क्या होता है भैया, t बाय में 4 होता है, यहाँ पे टाइम क्या होता है भैया, t, यहाँ पे टाइम क्या होता है भैया, 3t अपॉन में 4, 2 होता है, हाँ 2, और यहाँ पे क्या होता है भैया, t, अब 2, t बाय में 2, और इसमें जोड़ोगे तो भैया क्या होगा भैया आपका, t, ओए चुप हो जा, 3t बाय, और यहाँ पे क्या होगा भैया, t। ध्यान दीजिए भैया, मैं इस टाइम पे देखूंगा, ये टाइम देखिए भैया। अच्छा ओमेगा क्या होता है भैया, आपको पता ओमेगा क्या होता है, याद है, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, याद है, किसको किसको याद है भैया, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, याद है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस लिख देना, अभी अभी हम इसे बताएंगे, पढ़ाएंगे। ओमेगा क्या होता है भैया, एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है भैया, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में, थीटा अपॉन में टाइम होता है। अच्छा एक कंप्लीट साइकिल में थीटा की वैल्यू क्या होती है भैया, 2 पाई, और कंप्लीट साइकिल के टाइम को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिटल टी। टाइम जब आपकी एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है, ध्यान दीजिए भैया, जब आपकी एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगी तो वहां पे टाइम की वैल्यू क्या होगी भैया, कैपिटल टी के बराबर रहेगी। फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, अगर कंप्लीट साइकिल की बात करें तो टाइम की वैल्यू क्या होती भैया, कैपिटल टी, और थीटा की वैल्यू क्या होती भैया, 2 पाई। तो यहाँ पर क्या भैया, थीटा की यहाँ पे 2 पाई, और टाइम की यहाँ पे क्या रखो भैया, कैपिटल टी। तो ओमेगा क्या लिखा है, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो। ये है भैया कंप्लीट साइकिल के लिए, और ये क्या भैया, किसी भी टाइम पर कोई भी थीटा के लिए, किसी भी टाइम पर कोई भी थीटा के लिए, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, y इक्वल्स टू में a साइन, साइन क्या भैया, ओमेगा की वैल्यू क्या भैया, 2 पाई अपॉन में t, और t की वैल्यू क्या भैया, t बाय में 4, t से t क्या हो भैया, कैंसिल, ये और ये क्या हो भैया, कैंसिल। तो y इक्वल्स में क्या हुआ, a साइन, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 मतलब क्या होता है भैया, 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है भैया, 1। तो y इक्वल्स में क्या होगा भैया, a। देखिए भैया पहले वैल्यू क्या थी भैया, इस टाइम पर, जब टाइम आपने क्या रखा था भैया, ये तो रखा ही नहीं ना मैंने, एट t इक्वल्स टू 0 पर, एट t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा भैया, y इक्वल्स में a साइन ओमेगा 0, ये क्या हो भैया 0, 0 टाइम पर 0, t बाय 2 टाइम पर, कहा गया भाई t बाय, t इक्वल्स टू t बाय में 4 टाइम पर क्या हो भैया आपका मैक्सिमम। फिर अगला टाइम रखो, देखिए भैया ये वाला टाइम रखते भैया, इफ t इक्वल्स टू क्या रखे भैया, t बाय में 2,
तो वाई को उसमें क्या हुआ ए साइन ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हुआ टी बाय में 2। तो भैया क्या हुआ साइन पाई क्या होता भैया 0, तो वाई की वैल्यू फिर क्या होगी भैया 0। समझिए भैया। अब देखिए इफ टी इक्वल्स टू क्या होगा भैया 3t अपॉन में 2, तो क्या होगा वाई को उसमें ए साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी और टी की वैल्यू क्या 3t अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। 3 पाई का मतलब क्या होता है भैया 2 पाई प्लस पाई, तो भैया फिर क्या होगा भैया ये 4 होता है यार, 4 है ये। ठीक है भैया 4 हो गया ये 4। ठीक है भैया, इसका मतलब होगा 270 डिग्री। क्या होता भैया 270 और साइन 270 क्या होता भैया -1। क्या होता भैया तो क्या होगा वाई को -a। आगे बढ़ते भैया देखिए इफ टी इक्वल्स टू क्या भैया कैपिटल टी, इफ टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, जब कैपिटल टी रखा तो भैया क्या हो गया वाई को उसमें ए साइन ओमेगा की वैल्यू क्या भैया 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी और ये क्या स्मॉल टी की वैल्यू क्या टी, टी से टी क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन 2 पाई क्या होगा भैया 0, तो वाई की वैल्यू फिर क्या होगी भैया 0। देखिए भैया 0 टाइम पर 0, टी बाय 2 टाइम टी बाय 4 टाइम पर मैक्सिमम पॉजिटिव हो गया। ठीक भैया, फिर क्या हो भैया टाइम हमने बढ़ाया टी बाय 2 कर दिया तो क्या हो भैया फिर क्या हो गया भैया 0, फिर क्या हुआ 3t अपॉन में 2 किया तो भैया क्या हुआ -a, फिर क्या हुआ तो इसके अंदर वेरिएशन क्या रही है भैया इस फंक्शन इस इक्वेशन के अंदर किसकी तरफ वेरिएशन आ रही है भैया साइन की तरफ, तो क्या हो भैया सिंपल हार्मोनिक हो। क्या हो भैया आपका ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन या मोशन कह सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है भैया, एक बार कॉपी कर लो उसके बाद 3t अपॉन में 4। हाँ देखिए स्टार्ट आपको ये जो y की वैल्यू a है इसके साथ साइन लगाने पर इसका मतलब ये क्या होगा y की वैल्यू साइन की तरह वेरी करेगी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी लिख दी। एक बार ध्यान दीजिए भैया यार कोई बात नहीं, हमने ये लिख दिया ऐसे लिख दिया अपने आप से, हमने ये पढ़ रखा है भैया किसी के अंदर अगर हमने कहा a के अंदर अगर वेरिएशन साइन की तरह होगी तो ये भी सिंपल हार्मोनिक होगा, तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया साइन लगा दिया, ये एक फंक्शन बन गया। और ये सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करने के लिए मैंने अलग अलग टाइम पीरियड पे देखा तो इसकी वैल्यू क्या हो रही भैया कभी 0 कभी मैक्सिमम कभी 0 कभी नेगेटिव मैक्सिमम फिर कभी क्या हो गया भैया 0। तो ये जो वेरिएशन आ रही है किसकी तरह आ रही है भैया साइन की तरह आ रही है, कभी साइन क्या होता है भैया मैक्सिमम पे जाता है फिर 0 आता है फिर नेगेटिव होता है फिर क्या होता है भैया 0 आता है, तो ये साइन की तरह वेरी कर रहा है इसलिए ये इक्वेशन किसकी होगी भैया सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होगी। क्या होगी भैया कल भी बताया था मैंने जो फंक्शन साइन की तरह वेरी करे साइन के हिसाब से वेरी करे उसे हम क्या कहते हैं भैया सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है भैया, तो देखिए भैया समझ गए भैया, पहले हमने क्या रखा भैया ज्यादा ये उधर उधर हो गया ना, चलो कोई बात नहीं आप कॉपी करो। ठीक है चलो 1 मिनट का मत करो एक मिनट अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरे मैं टेबल बना रहा हूँ ठीक है रुक जाओ बाद में भूल जाओ। देखिए t0 t/4 ये क्या भैया t इक्वल्स टू t/2 ये क्या भैया t इक्वल्स टू 3t/4 ये t इक्वल्स टू क्या भैया t। ओए मैंने कहा भैया a के अंदर जो वेरिएशन हो रही है वो साइन की तरह हो रही है, तो a के अंदर वेरिएशन साइन की तरफ ये तभी हो सकती है जब साइन इसके साथ क्या भैया मल्टीप्लाई में हो, साइन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा साइन घटेगा तो ये घटेगा। समझ गए भैया, ये तो कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट नंबर है ये अपने अंदर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन साइन अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है साइन घट रहा है तो ये घट रहा है, यानी वेरिएशन y के अंदर किसके हिसाब से हो रही है भैया साइन के हिसाब से, यानी क्या भैया सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। क्या भैया आपकी तो थीटा की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है ओमेगा टी होती है, पता नहीं पता तो y को ध्यान अरे रुक जाओ भैया चलो तो कॉपी करते रहो a साइन ओमेगा टी हो गया, ये हो गया आपकी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। क्या भैया सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। आप देखिए भैया हम क्या करते हैं टेबल बनाते हैं, ये क्या भैया आपका y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी और ये क्या भैया आपका t। ओमेगा की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी होती है। ठीक है, पहले हमने टाइम को क्या रखा पास्ट टाइम पीरियड में मैंने बदल रखा इसे, पहले टाइम क्या रखा भैया 0,
जीरो टाइम रखोगे, यहाँ पे जीरो रखो, देखो भैया जीरो रखो, तो पूरी फंक्शन क्या हो गया जीरो, ये भी वाई की वैल्यू क्या होगी भैया जीरो, जीरो टाइम पर जीरो, ठीक भैया। फिर टाइम को क्या रखो भैया, टी बाय फोर रखो, क्या रखो भैया, टी बाय फोर रखोगे। जब आप यहाँ पे स्मॉल टी की यहाँ पे टी बाय फोर रखोगे, स्मॉल टी की यहाँ पे क्या रखो भैया, टी बाय फोर रखोगे, तो ये क्या होगा भैया आपका ए आएगा, क्या आएगा भैया आपका ए। जब आप टी बाय में थ्री टी, ये क्या होगा टी बाय में टू रखोगे, टी बाय में टू रखोगे स्मॉल टी की यहाँ पे, तो क्या होगा भैया आपका जीरो आ जाएगा, ठीक भैया। जब आप इस टी की जगह पे क्या रखोगे भैया, थ्री टी अपॉन में फोर रखोगे, तो क्या होगा भैया माइनस ए आ जाएगा। फिर क्या होगा भैया आपका टी रखोगे तो फिर क्या होगा भैया जीरो, जीरो ए जीरो माइनस ए जीरो, क्या है भैया वेरिएशन कैसे हो रही भैया, साइन की तरह। तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। फटाफट करो, क्लियर है भैया सबको ऑनलाइन में। देखिए अब देखिए भैया डिफरेंशिएशन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है भैया। लिखिए भैया अनदर वे ऑफ सिंपल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, अनदर वे, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ठीक भैया। भाई जी प्लीज देखिए, मेथड नंबर 2 में हम वही जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की है, ठीक है, हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव की है, ठीक भैया, उसी को दूसरे मेथड से करेंगे, ठीक है भैया। ये मेथड ज्यादा जेन्युइन लगता है, वो दिमाग वाले बच्चे करते हैं, ये जिनको थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन आती है वो कर लेंगे। तो देखिए भैया वी नो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है भैया, अभी बताओ वाई को, ओए वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये होती है भैया। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में ए क्या है, कांस्टेंट है, पता है, ए के अंदर वेरिएशन किसके अंदर होती है भैया, तो क्या हो भैया साइन ओमेगा डी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, डी वाई अपॉन में डी टी, ए बाहर निकल आया था भैया। बता दो साइन का, देखिए इसको मान लीजिए थीटा, क्या मान लिया भैया, ठीक भैया, इसको मान लिया थीटा। तो आपको बता दो भैया साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, क्या होता है भैया, पता नहीं, पता नहीं, पता यार नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक भैया। ओए सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, देखिए भैया साइन थीटा का, अगर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या होता है भैया, कॉस थीटा, माइनस कॉस नहीं आता, प्लस आता है कॉस, ठीक है भैया। देखिए ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, तो इसको हमने क्या लिखी भैया, कॉस ओमेगा टी। अच्छा भैया एक बात बता दूं भैया, अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं, ध्यान दीजिए भैया, ये इसे छोड़ो, हटा दो, भूल जाओ, अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं तो आगे डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मैच नहीं कर रही तो दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसे चेन रूल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया। तो भैया मैच कर रही है क्या दोनों चीजें, हाँ चुप, भाई ये मैच कर रही थी इसलिए हमने इसको कॉस पे छोड़ दिया, ये देखो ये थीटा और ये मैच कर रहा है, छोड़ दिया इस पे, आगे नहीं किया। लेकिन ये दोनों, ये ओमेगा टी और टी है, ये मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसको एक बार और करो, रुक जा भाई रुक जा, दोबारा से हमने क्या किया इसको, अरे यार भाई बोलिए मत प्लीज यार, ठीक है भैया, समझ गए भैया। अगर ये और दोनों मैच करती हैं, जैसे यहाँ पे इन दोनों ने मैच किया एक दूसरे को, थीटा यहाँ पे भी थीटा यहाँ पर भी, तो कॉस थीटा लिख के नक्की कर दिया। यहाँ पर ये दोनों हमने, देखिए इसको अभी हम इसको नहीं देख रहे, अभी हम इसको हम नहीं देख रहे, हमने साइन को किया तो हमने साइन को क्या भी कॉस ओमेगा टी, लेकिन हम देख रहे भैया ये ओमेगा टी है, ये टी है, तो ये मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया भैया, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, क्या किया भैया, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, किसको, जो इस ओमेगा टी को जो मैच नहीं कर रहा था, ठीक है भैया। अब बता दो भैया ओमेगा जो होता है ना, जब भी हम सिंपल हार्मोनिक बोले, सिंपल हार्मोनिक, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है,
2 पाई अपॉन में टी। 2 पाई क्या भैया, एक साइकिल का एंगल है, वो कांस्टेंट है। और टी क्या भैया, एक साइकिल को रहने में अगर टी टाइम लग रहा है तो दूसरी साइकिल को भी तो टी लगेगा। तो 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी यानी ओमेगा जो होता है वो किसी भी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन में क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, अभी सुन लो भैया, सिंपल हार्मोनिक के केस में ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या होती है भैया, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि एक साइकिल में जितना टाइम लगेगा अगली साइकिल में भी उतना टाइम लगेगा, अगली साइकिल में भी उतना टाइम, जितनी भी साइकिल होंगी उतना ही टाइम लेगा। तो ओमेगा क्या है भैया, कांस्टेंट है, ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा भैया ओमेगा क्या होगा भैया आपका, बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और टी डी टी अपॉन में डी टी क्या होता है भैया, 1। क्या हो गया भैया, डी वाई अपॉन में डी टी क्या हो गया भैया, डी वाई अपॉन में डी टी उसमें क्या हो गया भैया आपका। अबे कौन है यार ये, अबे भाई जब मैं कॉल काट दूं ना इसका मतलब होता है मैं बिजी हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, देखिए भैया, ओए तो ये हो गया भैया ए कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन में डी क्या हो गया भैया 1, और ये क्या हो भैया आपका ओमेगा। तो भैया डी वाई अपॉन में डी टी क्या हो गया भैया आपका, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आगे वो फॉर्म नहीं आई, अभी तो नहीं आई, डबल डिफरेंशिएट करते चले, एक बार और करते हैं। क्या होगा भैया, दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, डी अपॉन में डी टी डी वाई अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब दो डबल डिफरेंशिएशन होता ना भैया, तो एक बार इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, इस टर्म को दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया भैया, डिफरेंशिएट किया। अच्छा बेटा ए ओमेगा क्या है, ए क्या है कांस्टेंट, ओमेगा भी क्या है भैया, बाहर निकाल दिया, डी अपॉन में डी टी क्या हो भैया, कॉस ओमेगा। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या तो भैया माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है भैया, अब देखिए ये हो गया भैया डबल डिफरेंशिएट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ए ओमेगा कॉस का क्या होगा भैया माइनस साइन ओमेगा टी। अरे ये दोनों मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसको दोबारा से क्या करेंगे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया क्या हुआ, ये देखिए भैया ए ओमेगा माइनस आ गया भैया साइन ओमेगा टी, और यहां से क्या हो भैया ओमेगा बाहर आ गया डी टी अपॉन में डी टी, क्योंकि कांस्टेंट है भैया, ये भी क्या हुआ 1 हो गया, डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए भैया ओमेगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए भैया इसको, ओमेगा 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 स्क्वायर, इस ए को लिख दीजिए ए, चुप होगा, ओमेगा ओमेगा क्या होगा भैया ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी को साथ में लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अबे ओमेगा 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 स्क्वायर और ए को क्या करिए भैया, ये है क्या, देखा था हमने तो बहुत पहले, कहां गया भैया ये रहा वाई, क्या भैया, तो डी वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसको परली साइड में खिसका दो, क्या आ गया भैया, क्या आ गया भैया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, दोबारा से एक बार देख लिए, समझा रहा हूं भैया थोड़ा लंबा है, ये लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया भैया, क्या हुआ डी वाई अपॉन में डी टी, ए बाहर आ गया, साइन का क्या होता भैया कॉस, क्या होता भैया, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, टी और ओमेगा टी, दोबारा से इसको कर दिया, ओमेगा क्या भैया कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, डी टी अपॉन में डी टी क्या हो गया भैया 1, इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है भैया। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया हमने, क्या किया, अच्छा इसको यहां तक लाया ना हम, ये रहा, उसके बाद इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, क्या किया, तो ये क्या भैया ये रहा, ठीक है भैया। उसके बाद भैया ए ओमेगा कांस्टेंट है, कॉस का करोगे तो भैया क्या होगा माइनस साइन, लेकिन ये तो मैच ही नहीं कर रहा, इसको दोबारा से किया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है भैया। भैया ये हो गया, जल्दी करो बच्चा जल्दी करो।